समस्या चल रही है, नाली रोड हो गया, फिर खड़ंजा वगैरह हो गया, विकास के मुद्दे पर क्या अगर आपको गाना चाहे, आप मतलब गाने के माध्यम दर्शाना चाहे तो क्या आप गा सकती हैं उनके जैसा? क्यों नहीं गा सकते? अभी तक तो हम लोग गा ही रहे थे, योगी के ऊपर गा रहे थे, मोदी के ऊपर गा रहे हैं, तो उनके ऊपर क्यों नहीं गा सकते? हम तो किसी का नाम तो ले नहीं रहे हैं, हम सब बिल्कुल। वैसे समाज को संदेश जाता है उसी टाइप का गाना गाते हैं और बड़े-बड़े गायिका भी गाते हैं, तो वहाँ पर सवाल क्यों नहीं उठता? छोटे क्यों नहीं लोगों को ही होता? परेशान किया जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल, जबकि एक गाँव के प्रधान एक सिर्फ़ और सीमित गाँव के होते हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री, सीएम और पीएम होते हैं, पूरे देश के होते हैं। उनके ऊपर रोज़ इतनी टिप्पणियाँ उठती है, अगर इस तरीके से टिप्पणी की जाए तो शायद देश का विकास रुक अरे जाएगा। भैया जहाँ जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे देश की हालत और मौजूद हूँ मैं जौनपुर ज़िले के खुटहन क्षेत्र में और इस समय सबसे ज़्यादा अगर मामला देखा जाए भारत में सुर्खियों में 2-3 मामले हैं जिसमें पूरा देश सम्मिलित है और एक मामला हो गया ज्योति मौर्य का, दूसरा हो गया सीमा हैदर का और एक उसके बाद मंजू का मामला हो गया और चौथा मामला जो गरमा रहा है इस समय हर एक सोशल मीडिया, हर एक प्लेटफ़ॉर्म पे तो वो हो गया है वंदना दुबे लोक गायिका जो है इस क्षेत्र की सबसे मानी जानी है। तो कही जाए क्योंकि उनके फैन फॉलोवर्स इस कदर हैं कि उनके ऊपर आँच भी नहीं आने देना चाहते। तो सबसे पहले हम मतलब जो उनके साथ उनके ही जैसी लोक गायिका इस समय हमारे साथ मौजूद है पूनम शुक्ला, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। क्या मामला है और किस तरीके से सुर्खियों में चल रहा है? तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद भाई। तो क्या मामला है मतलब इस समय हर प्लेटफॉर्म पे देखी जाए सोशल मीडिया पे जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, सबसे ज़्यादा मामला ये चल रहा है वंदना जी को मतलब जेल होने वाला है। तो कौन सा वो गीत है जिसके कारण इतना विवादित हुआ है? जी, वंदना जी का एक गीत आया है, उसके ऊपर प्रधान जी का गीत आया था, उस पर विवाद चल रहा है। काहे बेच खाया अपन ईमान जी, घटिया परिधान जी ना। काहे बेच खाया अपन ईमान जी, घटिया परिधान जी ना। घटिया परिधान जी, लुटेरा परिधान जी, घटिया परिधान जी, लुटेरा परिधान जी। काहे गौआ के गिराया तू मान जी, घटिया परिधान जी ना। तो यही गाना है जिसके कारण इतना विवाद हो रहा है जी, यही क्योंकि गाना आज गरीब परेशान अपने बेटा से और देश परेशान पूरे नेता से। तो कहीं न कहीं उस परेशानियों को देखते हुए उन्होंने ऐसा गीत गाया जिसके माध्यम से सबकी आँखें खुल गई है। तो और उस तथ्य को दर्शाया उस गीत के माध्यम से जो सही मायने में होना चाहिए। क्योंकि चोर व्यक्ति वही मतलब चोरी करके वही भागता है जो चोरी किया रहता है। अगर चोरी कोई नहीं किया रहेगा तो ज़ाहिर-सी बात है वो अपने हाथ को ऊपर खड़ा कर देगा, आप चेक कर सकते हो। लेकिन मिर्ची तो उसी को लगेगी जिसने चोरी किया है। तो ज़ाहिर-सी बात है शायद उस योग्य काम किए होंगे तो शायद उनको बुरा लग रहा होगा। अगर आप ऐसा काम नहीं करते देखिए संविधान जबकि भारत एक लोकतंत्र देश है और हर एक नागरिकों का अपनी समस्या सरकार से कहना, सरकार तक अपनी बात पहुँचाना उसका अधिकार है। तो कहीं न कहीं गीत के माध्यम से कभी पहुँचाया जाता है तो कहीं-कहीं मीडियम के माध्यम से मतलब कोई भी प्लेटफ़ॉर्म हो जिसके कारण हम अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुँचा सकते हैं। तो जो ग्राम प्रधान होते हैं, जो ग्राम सभा के प्रधान होते हैं, उनके ऊपर ज़िम्मेदारी होती है गाँव का विकास के साथ-साथ अगर गाँव का विकास होता है, तो हमारे देश का भी विकास संभव होता है। तो अगर गाँव का विकास नहीं होगा, ज़ाहिर-सी बात एक गाँव एक ब्लॉक में जुड़ा होता है, एक ब्लॉक पूरे जिला में जुड़ा होता है, जिला स्टेट में, स्टेट पूरे देश में जुड़ा होता है। तो एक छोटी स्तर से अगर बातें देखी जाए, तो हर एक बात अपने मायने में बहुत ही अहम रखती है। तो उन उन बातों पे तो बुरा नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये बात जो पॉइंट वाली बात होती है, उसपे हर एक इंसान को बुरा लगता है, जो ऐसा कर नहीं किया रहता है। तो हम देखते हैं क्योंकि अभी-अभी गाना आया था जबकि बिहार के उप मुख्यमंत्री सीएम के दावेदार हैं और सीएम भी हैं, वो तेजस्वी यादव, उनके सामने जबकि गालियाँ देती हैं और उनको खूब मतलब मज़ा भी आता है और खूब सराहना भी करते हैं, गाली खाने के बाद भी उनको इनाम भी घोषित करते हैं। लेकिन यहाँ गाली देने के बजाय सिर्फ़ गीतों के माध्यम से समझाया गया, समस्याएँ बताई गई है, लेकिन उन्होंने एफआईआर किया। तो आप क्या कहना चाहोगी? मतलब ये गीत बेहतर है समाज के लिए है कि उनको मतलब मिर्ची किस तरीके से लगी? नहीं, एक एक गीत तो समाज के लिए है क्योंकि बहुत अपने समाज में, देश में आप सभी जान सकते हो भ्रष्टाचार है, जो सरकार की जो योजना है जी। सबके लिए वो मिलती नहीं है पूरी, जो सरकार उपलब्ध करते हैं। तो बस वो भ्रष्टाचार के ऊपर ही गाना गाया था और किसी का इसमें पर्सनली नाम नहीं लिया गया है। जी। पर उनको बुरा लगा, भाई उनकी प्रॉब्लम है, नाम तो इसमें किसी का पर्सनल लिए नहीं गया है। बिल्कुल, बिल्कुल।
अगर एक प्रधान जरा सा विकास कर देता है तो शायद अपने आप को अपने नाम कितना हाईलाइट कर देता है। अगर आपने विकास नहीं किया है तो आपको बुरा भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप अगर अपने गांव के अंतर्गत देखेंगे, जिस प्रधान साहब को बुरा लगा होगा, शायद अपने गांव की पोजीशन देखेंगे, खुद ही पता चल जाएगा आपको आपने बुरा नहीं किया है। तो आप मतलब इस मामले में जैसे एफआईआर उनके ऊपर हुआ है तो डर रही हैं कहीं न कहीं, और डर का कारण क्या है? 25 प्रधान कहीं न कहीं मतलब उनका संगठन है और सब मिल के दावेदारी के साथ उनके ऊपर एफआईआर कर रहे हैं, तो क्या गाना उनका फिर से आ सकता है इस मुद्दे पर? जी, उनका गाना पड़ा हुआ है, अभी एक गाना और लाने वाली हैं, गाना मतलब उनका है ऑलरेडी 2 गाने हैं जी। और गाना आने वाला भी है और प्रधान कुछ नहीं कर पाएँगे क्योंकि इस पर कोई केस बनता ही नहीं है। जी, जी। क्योंकि अगर मतलब जब तक व्यक्तिगत नामों से या फिर धर्म या समुदाय को किसी को टारगेट ना किया जाए तब तक आप किसी के बारे में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अगर अगर इस तरीके से होने लगे तो मतलब राम के नाम से या फिर रहीम के नाम से फिर कोई भी नाम ले लिया जाए जो भारत देश में एक के अलावा अनेक के ऊपर ना हो। हर एक नाम, हर एक व्यक्ति, हर एक समाज में इतने नाम रहते हैं और अगर उस नामों से देखा जाए तो विवाद आए दिन रोज लगे रहते हैं। तो अगर हाँ, जाति से लेके डेट ऑफ बर्थ से लेके और उस तरीके से टारगेट किया जाए, नामचिन्ह किया जाए तो शायद आप किसी के ऊपर एफआईआर कर सकते हैं। लेकिन ना तो उन्होंने नाम दिखाया, ना तो जाति दिखाया, ना तो किसी गांव का टारगेट किया है, तो आप ऐसे में क्या कर सकते हैं? हमारी पब्लिक खुद बताएगी, और पब्लिक किस तरीके से ना, अगर सबसे बड़ा जजमेंट अगर आता है तो पब्लिक की तरफ से आता है, जबकि सरकार उसी का हाथों में होती बनाना और बिगाड़ना। तो आप मतलब क्या कहना चाहोगे, उनको आप कब से जानते हैं? जी, हम तो उनको 1 साल से जानते हैं। 1 साल जानते हैं। जी। अगर शायद मतलब आप भी लोग गायिका है, अगर उस टाइप की गाना आप गाती हैं तो क्या आप मतलब खुलकर गा सकती हैं प्रधान के ऊपर, या फिर गाँव में जो समस्या चल रही है, नाली रोड हो गया, फिर खड़ंजा वगैरह हो गया, विकास के मुद्दे पर क्या अगर आपको गाना चाहे, आप मतलब गाने के माध्यम दर्शाना चाहें तो क्या आप गा सकती हैं उनके जैसा? क्यों नहीं गा सकते? अभी तक तो हम लोग गा ही रहे थे, योगी के ऊपर गा रहे थे, मोदी के ऊपर गा रहे थे, तो उनके ऊपर क्यों नहीं गा सकते? हम तो किसी का नाम तो ले नहीं रहे हैं, हम सब बिल्कुल। वैसे समाज को संदेश जाता है उसी टाइप का गाना गाते हैं और बड़े-बड़े गायिका भी गाते हैं, तो वहाँ पर सवाल क्यों नहीं उठता? छोटे क्यों नहीं लोगों को होता ही है? परेशान किया जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल, जबकि एक गाँव के प्रधान एक सिर्फ़ सिर्फ़ और सीमित गाँव की होते हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री, सीएम और पीएम होते हैं, पूरे देश के होते हैं। उनके ऊपर रोज़ इतनी टिप्पणियाँ उठती है, अगर इस तरीके से टिप्पणी की जाए तो शायद देश का विकास रुक जाएगा। भैया जहाँ ज़रूरत पड़ेगा, जो लोग भ्रष्टाचार ज़्यादा करते हैं, मनमानी आप न्यूज़ रिपोर्टर हैं, आपको पता ही होगा, जो ज़्यादा भ्रष्टाचार करते हैं, खुल के बिल्कुल, नाम आ जाता है किसी नेता का, तो सामने सब लोग उनका नाम लेते हैं, तो उसमें डरने वाली कौन बात डरने है? वाली सामने से भी तो नाम ले लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आपके ऊपर एफआईआर हो गया तो क्या करोगे आप? मुझे जहाँ तक है मैं ऐसा कुछ गलत करूँगी, अगर मैं कहीं अगर गलत हूँ, तो मैं सामने से माफ़ी माँगने के लिए तैयार हूँ। अगर गलत जब गलत तो उन्होंने भी नहीं किया है। वही मैं बोल रही हूँ, उन्होंने भी यही कहा है कि अगर मैं सामने से गलत हूँ, तो मुझे माफ़ी माँगने में कोई शर्म नहीं, जब हम गलत नहीं है तो पीछे क्यों हटे? यही तो बात हो रही है। बिल्कुल, लेकिन आज देखी जाए जो सच्चाई उसको छुपाई जाती है, उसको दबाया जाता है, जो बुराइयाँ हैं, बुराइयाँ खुद खुलकर सामने आती हैं। तो आप उस मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे? मतलब बुराइयों के सामने रहे मतलब साथ में रहेंगी या फिर अच्छाइयों के साथ में रहेंगी? अभी तक तो हमने जब जब से इस लाइन में हूँ, कभी हमने बुराई का साथ तो नहीं दिया, हम लोग अच्छा ही सोच रहे हैं, अपने गीत के माध्यम से तो सब तक यही संदेश पहुँचाते हैं। और फिर वो संगठन की बात कर रहे थे कि हमारा तो संगठन है, एक करेंगे, तो हम लोग जब इस गीत के लाइन में आ जाते हैं, आप कमेंट तो पढ़ ही रहे होंगे, कितना कमेंट आता है उनके या जी, जी। कोई भी ये मुद्दा डालता है, बिल्कुल। तो गलत सही पे तो सब जनता की ज़्यादा ही आवाज़ होती है, तो हुँ, ही सब वहाँ स्तर तक पहुँचते हैं, कोई बिल्कुल। कोई भी हो। बिल्कुल, और कहीं-कहीं मतलब बात आ रहा है सामने कि वो मतलब और भी वायरल होने के लिए ऐसा कदम उठाई हैं, किसी को टारगेट कर रही हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं, अभी तक तो उनको किसी की वायरल होने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। बिल्कुल। स्टार्टिंग में किसी का सपोर्ट उनको नहीं मिला था, खुद ही यहाँ तक आई हैं, तो अपने दम पे आई हैं। तो उनको क्या ज़रूरत हो गई वायरल, जब वो सामने से मुद्दा आता नहीं तो उठाती नहीं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, और कहीं-कहीं आपकी बात में पूरी रूप सच्चाई है, तो और हम मतलब सामने इनके साथ एक इनकी सासू माँ भी बैठी हैं, उनसे हम क्योंकि बुजुर्ग का जो कथन होता है बहुत ही बेहतर होता है और उनकी प्रतिक्रिया होती है बहुत बेहतर होती है, उनसे हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे स्वागत है। हाँ, तो उनके बारे में जौन आप सब इतना बवाल उठाए हैं, हमरे निगाह में तो भाई कौनो गलत ना उठाए। कोई गलत नहीं है आपकी निगाह में, तो गलत नहीं, लेकिन इंसान आज सच्चाई मतलब दबी रहती है और बुराई ऊपर उठ के आती है। तो आप मतलब अगर आपके ऊपर ऐसा आप भी कहीं न कहीं गीत के माध्यम से आप अपनी बहू के साथ हमेशा संलग्न रहती है और कहीं न कहीं सोशल मीडिया पर आप भी एक्टिव रहती है। अगर आपके ऊपर ऐसा कोई कार्रवाई कर दे झूठी तरीके से तो आप क्या मतलब उसमें क्या कदम उठाओगी? क्या कदम मतलब ये कहब कि हम गलत ना गाए यही। तो कहने कहने से मतलब बहुत कुछ नहीं होता, लेकिन प्रूफ़ दिखाना पड़ता है। प्रूफ दिखावे
गावे के केहू के भी गाय उठा तो प्रधानमंत्री के गाय जात सबके गाय जात बाटे। हमार सबके तो ये गावे के काम ही है। कैसे भी गाय दे केहू के बुरा लागे के न चाहिए। सचमुच थोड़ा केहू गाय जात हो तो गाना के माध्यम से गावा भैया जाता है। आजकल की जनता तो इतनी जागरूक हो चुकी है कि उन्हें पता है कि किस चीज़ पे केस हो सकता है, किस चीज़ पे नहीं। तो गाने पे तो कोई केस बनता नहीं है। आप तो जान से हम लोग गाना गा रहे हैं, अपना लोक गायक जो है वो चारों तरफ रहे हैं, किसी से झगड़ा तो कर नहीं रहे हैं। बिल्कुल। तो हम चाहेंगे कि इसी तरीके से मतलब अगर किसी भी मुद्दे को उठाया जाए, क्योंकि आज एक लोकतंत्र देश है भारत, और लोकतंत्र देश में कहीं न कहीं अगर हम डायरेक्ट सरकार से बात नहीं कर सकते तो किसी न किसी माध्यम का सहारा लेते हैं, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे सेटेलाइट मीडिया हो। तो अगर बड़ी सेटेलाइट मीडिया तो हमारे तक आ नहीं सकती, लेकिन ये सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया, अगर जनता चाह ले तो हर एक बात सरकार तक पहुँच सकती है। तो ये भी मुद्दा ऐसे ही कुछ लग रहा है। तो आप क्या कहिएगा इन मुद्दों पर? और क्योंकि जनता जनार्दन जो सबसे बड़ा जजमेंट करती है, तो आप हो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इनकी प्रतिक्रिया इतनी बेहतर है, और गाने के माध्यम से क्या उन पे जो FIR हो रहा है, जो उन्हें टारगेट किया जा रहा है, क्या सही है या उचित है, या फिर उन्होंने गलत गाया या फिर सही गाया है? तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ओके।